नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग मात्रक, विमाएं तथा मापन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। भौतिक राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया तथा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल आदि। दूसरे शब्दों में जीवन में विभिन्न घटनाओं जैसे खुशी, दुख आदि भौतिक राशियाँ नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। तो भौतिक राशि दो बातों पर निर्भर करती है। भौतिक राशि Q बराबर परिमाण गुणे मात्रक यन इंटू यू, जहाँ यन आंकिक मान को तथा यू मात्रक को प्रदर्शित करता है। दोनों का गुणनफल, आंकिक मान और मात्रक दोनों का गुणनफल नियतांक होता है। अगर ये पूछा जाए कि आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आंकिक मान का मान बढ़ेगा तो मात्रक का मान घटेगा, और मात्रक का मान अगर वैल्यू अधिक हो जा रही है तो आंकिक मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो भौतिक राशि का परिमाण तथा मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अनुपात केवल आंकिक मान। जब एक भौतिक राशि दो समान राशियों का अनुपात होती है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो ये दोनों अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। अपवर्तनांक बराबर y में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। इस कारण से अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति, बीमा में परिवर्तन बटे मूल बीमा। अब दूसरी अदिश जिसमें केवल परिमाण होती है। आपने देखा कि केवल आंकिक मान था भौतिक राशि में अनुपात के रूप में, दूसरा अदिश राशि केवल परिमाण के रूप में। इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, जैसे लंबाई, समय, कार्य, ऊर्जा आदि। भौतिक राशि का परिमाण ऋणात्मक हो सकता है। इस स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि राशि का आंकिक मान ऋणात्मक है, यह दिशा को नहीं दर्शाता। अदिश राशियों को योग अथवा अंतर के समान नियमों की सहायता से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो अदिश राशियों को जो योग और अंतर के जो सामान्य नियम होते हैं उनकी सहायता से हम जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। अब तीसरी भौतिक राशि है सदिश, परिमाण व दिशा। तो सदिश राशियों का परिमाण तथा दिशा दोनों होती है तथा सदिश राशियों को सदिश बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जाता है। उदाहरणतः अगर बात करें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो परिमाण व दिशा द्वारा भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियां प्रदिश या टेंसर्स कहलाती है, जैसे जड़त्व, आघूर्ण। मूलभूत राशियां वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, अतः इन्हें निरपेक्ष राशियां कहते हैं। इन राशियों को मूलभूत राशियां अथवा मूल राशियां भी कहते हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है आदि है। व्युत्पन्न राशियां अन्य सभी भौतिक राशियों को मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों से भाग अथवा गुणनफल द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, अतः ये राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यदि लंबाई को मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो क्षेत्रफल अथवा आयतन लंबाई से व्युत्पन्न हो जाते हैं तथा लंबाई की घात क्रमशः 2 अथवा 3 के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं। मूलभूत अथवा व्युत्पन्न मात्रक। यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के किसी भी मात्रक को मूलभूत अथवा निरपेक्ष अथवा मूल मात्रक कहते हैं। अन्य मात्रक जो इन मूलभूत मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश वर्ष
अथवा किलोमीटर मूल मात्रक हैं, क्योंकि ये लंबाई के मात्रक हैं, जबकि सेकेंड इन्वर्स या मीटर वर्ग अथवा किलोग्राम पर मीटर व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों से व्युत्पन्न किए गए हैं। मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ। सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत अथवा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। प्रचलित पद्धतियाँ निम्न प्रकार हैं: सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस और एसआई पद्धति। तो कुल मिला के आपको इन पद्धतियों को पढ़ना है। सीजीएस पद्धति में यह पद्धति मात्रकों की गॉसीय पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय मूलभूत राशियों के रूप में ली जाती है। इसके संगत मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होते हैं। एमकेएस पद्धति, यह पद्धति जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय मूलभूत राशियों के रूप में लिए जाते हैं और इसके संगत मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। फुट पाउंड सेकेंड या पीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति में फुट, पाउंड अथवा सेकेंड क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए मूलभूत मात्रक लिए जाते हैं। इस पद्धति में बल व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक पाउंडल है। एसआई पद्धति, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा इसमें तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई मीटर में एम से प्रतीक करते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, केजी में, समय सेकंड में यस से दिखाते हैं। विद्युत धारा एम्पियर ए से, ताप केल्विन के से, ज्योत तीव्रता कैंडेला से और पदार्थ की मात्रा मोल। इसके अतिरिक्त 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रकों के अतिरिक्त हम कई बार व्यवहारिक मात्रकों का भी उपयोग करते हैं। ये व्यवहारिक मात्रक मूलभूत अथवा व्युत्पन्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश वर्ष दूरी का व्यवहारिक मात्रक मूलभूत है, जबकि अश्व शक्ति का व्यवहारिक व्युत्पन्न मात्रक है। व्यवहारिक मात्रक मात्रकों की पद्धति में हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इसे मात्रकों की किसी भी पद्धति में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर या 1.6 × 10³ मीटर के बराबर होता है। तो आज हम लोग भौतिक राशि और भौतिक राशि के बाद राशियों के प्रकार, कितने प्रकार की राशियां होती हैं, और राशियों के बाद जो हम लोग जो मात्रक हैं, जैसे पद्धतियां हैं, एमकेएस है, सीजीएस है, फुट पाउंड सेकेंड है और एसआई सिस्टम के बारे में अध्ययन किया।